नमस्कार दोस्तों। आज की तारीख में हमारे देश में सबसे पावरफुल सरकार नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट हो गया है। शायद इसलिए हमारे देश के उपराष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट को सुपर पार्लियामेंट कहते हैं और उसके अधिकारों को न्यूक्लियर हथियार। दरअसल ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं बल्कि एक ऐसे गहरे संवैधानिक संकट का संकेत है जो हमारे लोकतंत्र की नींव को धीरे धीरे हिला रहा है। इसलिए आज इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच बढ़ते टकराव की, जहां भारत की न्यायपालिका और कार्यपालिका आमने सामने खड़ी है और इस सब के बीच दांव पर है हमारे संविधान का भविष्य। भारतीय संविधान में 3 स्तंभों की व्यवस्था की गई है: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इन तीनों की अपनी अपनी भूमिका है और एक दूसरे पर नज़र रखने का दायित्व भी। इसी सिद्धांत को हम अंग्रेजी में चेक्स एंड बैलेंस कहते हैं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में ये संतुलन बिगड़ता नजर आ रहा है। एक तरफ केंद्र सरकार है जिसके पास बहुमत के साथ कानून बनाने और लागू करने की शक्ति है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट है जो संविधान की अंतिम व्याख्याकार है और नागरिकों के अधिकारों की रक्षक भी। सबसे ताज़ा मुद्दा है वक्फ अधिनियम। सरकार इस कानून में संशोधन लाना चाहती है जिससे 200-300 साल पुरानी वक्फ संपत्तियों के अधिकार पर सवाल उठेंगे। सरकार का मानना है कि अगर कोई संपत्ति पहले से पंजीकृत नहीं है तो उसे वैध वक्फ संपत्ति नहीं माना जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर सरकार से कड़े सवाल पूछे हैं। कोर्ट ने जानना चाहा है कि इस संशोधन से लाखों मुस्लिम नागरिकों के अधिकारों पर क्या असर होगा। ये केवल एक कानूनी बहस नहीं है, ये संवैधानिक मूल्यों का संरक्षण है। सरकार ने कहा कि वह 1929 तक के दस्तावेज पेश करेगी, लेकिन तब तक कोई कार्रवाई नहीं होगी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्थिति पर अंतरिम रोक लगा दी है। यह आपको बता दें कि ये कोई पहला मौका नहीं है जब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को चुनौती दी है। पिछले कुछ वर्षों में कोर्ट ने कई ऐसे फैसले दिए हैं जिन्होंने सरकार को असहज किया है। इनमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा धारा 370 के मामले में जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे पर महत्वपूर्ण टिप्पणियां करना, देशद्रोह कानून पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा पुरानी व्याख्या को चुनौती देना, चुनावी बोर्ड मामले पर कोर्ट द्वारा पारदर्शिता की मांग उठाना, दिल्ली दंगों के मामले में न्यायपालिका द्वारा कई आरोपियों को जमानत देना और विकिपीडिया प्रबंधन के मामले में कोर्ट द्वारा सरकार के फैसले पर सवाल उठाना शामिल है। सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच इस टकराव का सबसे बड़ा उदाहरण है तमिलनाडु बनाम राज्यपाल का मामला। राज्यपाल द्वारा राज्य विधानसभाओं के बिल को अनिश्चित काल तक रोकने पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि राज्यपाल बिल को अनिश्चित काल तक रोक नहीं सकते हैं। ये फैसला गवर्नर द्वारा पॉकेट वीटो के दुरुपयोग पर सीधा प्रहार था और फिर सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 का उपयोग करते हुए बिल को पास कर दिया। वही अनुच्छेद जिसे अब उपराष्ट्रपति न्यूक्लियर हथियार कह रहे हैं। अब अगर आप सोच रहे हैं कि अनुच्छेद 142 क्या है, तो बता दूं कि अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट को पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक आदेश जारी करने का अधिकार देता है। यह आपातकालीन स्थितियों में न्याय के लिए एक अंतिम उपाय है, न कि दैनिक उपयोग का औजार। एक बात और यहाँ जानने लायक है कि पिछले कुछ वर्षों में राज्यपाल, उपराष्ट्रपति जैसे पद राजनीतिक रूप से प्रेरित दिखाई देने लगे हैं। ये संविधान के निर्माताओं की कल्पना के विपरीत है, जिन्होंने इन पदों को संवैधानिक संरक्षण के रूप में देखा था। और अब इन तमाम संघर्ष में सबसे बड़ा हारने वाला आम नागरिक है। जब संवैधानिक संस्थाएं एक दूसरे से टकराती है तो उनके बीच पिसता है नागरिकों का विश्वास और उनके अधिकारों की सुरक्षा। वक्फ अधिनियम का मामला हो या अन्य मुद्दे, इनका सीधा असर लाखों नागरिकों के जीवन पर पड़ता है। सरकार नीति बनाती है, लेकिन उस नीति की संवैधानिकता सुनिश्चित करना न्यायपालिका का कर्तव्य है। ऐसे में आज भारत एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां संवैधानिक संस्थाओं के बीच संवाद की जगह संघर्ष बढ़ता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की सक्रियता लोकतंत्र के लिए आशा की किरण है, लेकिन क्या ये पर्याप्त होगा? आने वाले दिनों में देखना होगा कि वक्फ अधिनियम पर क्या फैसला आता है और क्या सुप्रीम कोर्ट इस टकराव को आगे बढ़ाएगी या फिर सरकार के साथ संवैधानिक मूल्यों पर सहमति बनाएगी। आखिर में मेरा आपसे एक सवाल है, क्या संवैधानिक संकट के इस दौर में हमें नागरिकों के रूप में भी अपनी भूमिका पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है? क्या संविधान की रक्षा सिर्फ अदालत का काम है या हम सभी की जिम्मेदारी भी है?
अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं, नमस्कार।